मत। हाँ अरे ठीक है, माइकिया यहीं रखो, कहीं स्पीकर पर लगाओ। नहीं चाहिए, सारे नहीं अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीपी सिंह जी, प्रबंध समिति के सचिव न्यायमूर्ति एसके सिंह, हमारी दोनों इकाइयों के प्राचार्य और प्रधानाचार्य क्रमशः प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथियों से भी अनुरोध है कि राजर्षि प्रतिमा पर पुष्पार्चन करें। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
काशी सबसे दिव्य है क्योंकि यह प्रतापधारी सदाशिव के त्रिशूल पर स्थित है। काशी में 115 वर्ष पूर्व पूज्य राजर्षि उदय प्रताप सिंह के द्वारा संस्थापित इस परिसर में आपके आने से यह परिसर रमणीय, दिव्य और भव्य हो गया, आनंद से सराबोर। guys, that's out. लगा दीजिए सर। धन्यवाद छात्रा। देवोपासना की परंपरा का अभिभावक स्वागत कार्यक्रम में स्वागत के कोई हिलाएगा तो गिर जाएगा। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगी उदय प्रताप शिक्षा समिति के सचिव आवाज देखिए न्यायमूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके विशेषण देकर सम्मानित करें। सनातन संस्कृति के प्राण रघुनंदन राघव राजा रामचंद्र भव्य नव्य दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठापित हैं। उनके प्रतीक को स्मृति चिन्ह के रूप में
माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय रविंद्र जायसवाल जी हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी को कि वे उनका स्वागत, अभिनंदन एवं स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी हैं। मैं उदय प्रताप महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे उन्हें सम्मानित करें। माननीय मंत्री जी दयाशंकर मिश्र दयालु जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी माननीय मंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर बनारसी मिश्रा जी से अनुरोध है कि वे उदय प्रताप शिक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीपी सिंह जी का, उदय प्रताप शिक्षा समिति के सचिव न्यायमूर्ति एस.के. सिंह जी का, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जी का स्वागत है। प्रोफेसर बनारसी मिश्रा जी से अनुरोध है कि वे उदय प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश प्रताप सिंह जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। प्रोफेसर बनारसी मिश्रा जी न्यायमूर्ति एस.के. सिंह जी का, जो उदय प्रताप शिक्षा समिति के सचिव हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। अब मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ उदय प्रताप महाविद्यालय मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी को, वे यहाँ आकर अतिथियों का स्वागत करें। हमारे संस्थापक प्रातः स्मरणीय पूज्य हमारे संस्थापक प्रातः स्मरणीय पूज्य राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए 115वें संस्थापन दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। स्वागत क्रम में सर्वप्रथम मंचस्थ महानुभावों में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सुशासन के प्रति त्याग और विकास की प्रतिमूर्त, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित करने हेतु कटिबद्ध गोवंश रक्षक, जिसे युग पुरुष की संज्ञा से अभिहित किया जाए, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का चरण स्पर्श करते हुए सभी इकाइयों की ओर से प्रबंध तंत्र तथा पूरे विद्यालय परिवार के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। आपका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल आने वाले समय में विश्व इतिहास में दर्ज होगा। आपने त्याग और करुणा की भावना से गरीबों और वंचितों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। निश्चित रूप से आप करिश्माई नेता और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं। वर्तमान में सभी लोग सुख और शांति से इस प्रदेश में रह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो वह माननीय मुख्यमंत्री जी आपका है। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रविंद्र जायसवाल जी माननीय मंत्री का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।
आपका इस राजर्षि परिवार के प्रति अपनापन, अनुराग और लगाव हमें हमेशा कृतज्ञ बनाता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका आत्मीय साहचर्य, संस्था हित में दिया जाने वाला परामर्श हमें ऊर्जास्वित कर बहुत कुछ सकारात्मक कर जाने की प्रेरणा देता है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीपी सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं वंदन है। आपके वट वृक्ष रूपी विराट व्यक्तित्व के संरक्षण में हम समस्त इकाइयां एवं समूचा विद्यालय परिवार प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। हमारे प्रबंध तंत्र के माननीय सचिव न्यायमूर्ति एस के सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्था हित में अहर्निश अनवरत आपका मार्गदर्शन ही हमारा पाथेय बनता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम गतिविधियों पर ध्यान देना और आवश्यकता अनुसार उसका त्वरित निस्तारण करना आपकी उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है। प्रबंध तंत्र के माननीय सदस्यगण एस के काक साहब, प्रोफेसर यूएस सिन्हा साहब, श्री राजेश मेहता जी, श्री एमपी सिंह, न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा जी, प्रोफेसर एन राय साहब और आरपीएन सिंह साहब, ठाकुर जितेंद्र सिंह परमार का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ पर आए हमारे निवेदन पर पधारे हुए गणमान्य अतिथिगण, माननीय मंत्रीगण, गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण, प्राचीन छात्र परिषद के पदाधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया के पत्रकारगण एवं छायाकारगण, सभी इकाइयों के शिक्षक, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं का भी हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दृढ़ राष्ट्रभक्ति और पराक्रम के भाव को लिए हुए हमारे संस्थापक पूज्य राजर्षि का मिशन है शिक्षा और उसकी ज्ञान ज्योति का विस्तार के साथ युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व के माध्यम से एक समग्र मानव को निर्मित करना, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय करना भी पूज्य राजर्षि का उद्देश्य रहा है। महोदय, 115 वर्ष पूर्व 1909 में संस्थापक द्वारा प्रज्वलित ज्ञान मशाल के वाहक के रूप में हम आज गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ युवाओं में अनुशासन एवं खेल कूद की गतिविधियों से न सिर्फ शरीर श्रेष्ठों के प्रति जागरूक हैं, बल्कि छात्र छात्राओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित कर एक सजग नागरिक निर्मित करने हेतु भी प्रतिबद्ध हैं। हमारी उपलब्धियां रही हैं। 2024 में नाइक से हमको महाविद्यालय को ए ग्रेड मिला है। ए ग्रेड के आधार पर यूजीसी द्वारा 10 वर्षों के लिए स्वायत्तता का विस्तारण कर दिया गया है। आईसीआर के द्वारा भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारा एक्रीडेशन 2022 में हुआ है। 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व हॉकी में ललित उपाध्याय ने किया है, जो हमारे छात्र रहे हैं। कॉलेज की वेबसाइट और ई लाइब्रेरी को विकसित किया गया है। कॉलेज वेबसाइट के 50 लाख से अधिक व्यूअर हैं। 15 कक्षों में इंटरेक्टिव टीचिंग पैनल्स लगाए गए हैं और लगभग 50% छात्र हमारे जो है उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आने वाला हमारा विजन है, आने वाले वर्षों में एलएलबी के 3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम को हम शुरू करना चाहते हैं। जल्दी ही इस पर कार्य हो रहा है और यह प्रारंभ हो जाएगा। शिक्षा संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर एमएड पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया जाना है। कला संकाय के 2 स्नातक विभागों अंग्रेजी और रक्षा अध्ययन विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी हम ऑटोनॉमस कैटेगरी के अंतर्गत शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही यह शुरू हो जाएगा। कला संकाय में स्नातक स्तर पर 2 विषय गृह विज्ञान और ललित कला ड्राइंग पेंटिंग प्रारंभ करना चाहते हैं। विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर बीसीए प्रारंभ करना चाहते हैं। साथ ही हमारा लक्ष्य है A++, ग्रेड प्राप्त करना, NIRF रैंकिंग में स्थान सुनिश्चित करना और अतिरिक्त भवन और कक्षों का निर्माण करना, परीक्षा भवन निर्मित करना और भविष्य में राज्य विश्वविद्यालय बनने के लिए जो भी योग्यताएं चाहिए उसको प्राप्त करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजर्षि। धन्यवाद प्राचार्य जी। वर्ष भर विकास उन्मुखी परियोजनाएं जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उन्नत भारत अभियान का गुरुतर दायित्व संभाले हुए प्रबंध समिति के सचिव न्यायमूर्ति एस के सिंह जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ वार्षिक प्रगति के लिए। न्यायमूर्ति एस के सिंह। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तपस्विभ्यो दिको योगी ज्ञानिभ्यो भी मतोधिक कर्मेभ्यो योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। गीताध्याय 6 श्लोक 43। मंचासीन तपोयोगी, ज्ञान योगी एवं कर्म योगी में श्रेष्ठ यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, तपस्वी व मानसी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, माननीय मंत्री जी स्वयं,
सदस्यगण, कुलपति महोदय, मंच के सामने उपस्थित महानुभाव, प्राचीन छात्र, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं कर्मचारीगण, प्रेस और मीडिया के लोग, दैविक एवं भौतिक तापों को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले भगवान शिव की नगरी, धर्म क्षेत्र में सर्वाधिक पवित्र नगर, मंदिरों के शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी, इतिहास से पुरातन और परंपराओं से प्राचीन, परंपरा एवं परिवर्तन दोनों का केंद्र, सत्य एवं निष्ठा के लिए जाने जाने वाले हरिश्चंद्र की धर्म नगरी, वर्तमान में भारतीय राजनीति एवं विकास का मंत्र देने वाले माननीय प्रधानमंत्री की कर्म क्षेत्र एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के धर्म क्षेत्र एवं कर्म क्षेत्र में आप सभी का राजर्षि उदय प्रताप कॉलेज, जिसके संस्थापक ने अपना निजत्व ही नहीं सर्वस्व समर्पित कर इसे धर्म क्षेत्र एवं कर्म क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया था। सरस्वती के इस प्रांगण राजर्षि सभागृह में सभी प्रबंध समिति के सदस्य, प्राचार्यों, शिक्षक, शिक्षार्थी, कर्मचारी की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी ने मुझे सम्मिलित होने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सबसे पहले जब इस कॉलेज के संबंध में कार्य करने के प्रारंभ में माननीय मुख्यमंत्री से दिशा निर्देश लेने के लिए मुलाकात की, तब उदार प्रताप कॉलेज का नाम आते ही आपके मन में इस कॉलेज के प्रति गहरा भावनात्मक लगाव था। इसके विकास के लिए आपके हृदय में एक टीस थी, पीड़ा थी, एक दर्द थी और मुझे निर्देश दिया गया कि इस कॉलेज के सुधार एवं विकास के लिए उत्तरोत्तर तत्काल कदम उठाए जाएं। उस आदेश के परिक्रम में लगातार सभी प्राचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारियों की सहायता से कार्य किए गए। उनमें यह एक सभागार भी है जो जीर्ण अवस्था में उपेक्षित बिना किसी प्रयोग की पड़ा हुआ था। महोदय, उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 3 वर्ष पूर्व जो छात्र की संख्या 4000 थी, आज 7000 के आसपास है। नाइक में ए ग्रेड यूजीसी द्वारा 2023 से 2032-33 तक 10 वर्ष के सत्र तक विस्तारित किया जाना। महोदय, यह भी बताना समीचीन होगा कि 1991 से ऑटोनोमस स्टेटस का यह कॉलेज उत्तर प्रदेश का पहला कॉलेज है। ICR में एक्रेडिटेशन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से अनेक प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश से 11 कॉलेजों में चयनित उदय प्रताप कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तत्काल उसी वर्ष से प्रभावित किया जाना, कॉलेज की डायनामाइट वेबसाइट बनाई जाना, सभी कार्य वेबसाइट एवं ऑनलाइन किया जाना, भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान में DVD स्टार स्टेटस प्राप्त करना तथा उसके लैब को, इंस्ट्रूमेंट को क्रय कर समृद्ध किया गया। अधिकांश विभागों में टीचिंग पैनल्स लगाए गए हैं, जिसमें 15 कक्षों में उदय प्रताप कॉलेज तथा शेष कॉलेजों में भी 20 पैनल स्मार्ट क्लास के लगाए जा चुके हैं। 100 KVA का पैनल, सोलर पैनल पूर्व वर्ष में लगाया जा चुका है। लगभग 150 कंप्यूटर विगत 1.5 वर्षों में खरीदे जा चुके हैं। महोदय, खेल में भी इस कॉलेज का एक अपना स्थान है एवं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विशाल ललित उपाध्याय इसी कॉलेज की गूंज के उत्पन्न किए गए थे। महोदय, नेशनल हेल्थ सर्विस के तमाम सेमिनार, UK, IIT मद्रास, IIC तथा अन्य अनेक वैज्ञानिकों एवं साहित्यकारों से व्याख्यान कराए गए। भविष्य के लिए विचाराधीन महत्वाकांक्षी योजनाओं में आगामी सत्र में ऐसे कक्षाओं में जिसमें PG क्लासेस नहीं हैं, उनका प्रारंभ कराया जाना, विधि संकाय के अंतर्गत विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम को प्रारंभ कराया जाना, महाविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत गृह विज्ञान, ललित कला एवं BCA के स्नातक पर 100 वित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रदान कराना एवं आगामी दिनों में मानक के अनुरूप कक्षाओं के संचालन हेतु 20 कक्षों का निर्माण स्टाफ रूम के साथ कराया जाना भी प्रस्तावित है। महोदय, विश्वविद्यालय की आवश्यक मानक, निर्धारित भूमि तथा संचित राशि को यह विद्यालय पूरा करता है। महोदय, आपके निर्देशानुसार इस कॉलेज के उच्चतर श्रेणी में लाने किया गया प्रयास ICR तथा A ग्रेड, ये आपके आशीर्वाद से है और हम सभी कॉलेज के लोग इस ग्रेडिंग को आपको समर्पित करते हैं। आज राजर्षि परिकल्पना अनेक रूप से साकार करता हुआ यह विद्यालय इस परिसर में संचालित की जा रही विभिन्न 5 इकाइयाँ देश और समाज में नई नई प्रतिभाओं को सामने लाकर प्रोत्साहित कर अपनी सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका का निर्वाह कर रही है। महोदय, इस विद्यालय में कृषि विज्ञान की शिक्षा कई वर्षों से की जा रही है, जहाँ पर 100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में स्थित
इस कॉलेज में कृषि, पशुपालन, गोपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि की भी शिक्षा दी जाती है और 100 से अधिक गोवंश की सेवा की जाती है, जिसमें विद्यार्थी प्रायोगिक रूप से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। वर्तमान सरकार की योजनाओं के परिणाम स्वरूप देश की कृषि एवं अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है कि अब देश की बढ़ती जनसंख्या को न केवल दोनों वक्त की थाली की व्यवस्था प्राप्त हो रही है, बल्कि पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक को भी सुरक्षित किया जा रहा है। सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। आज कृषि क्षेत्र में निर्यातक की भूमिका में हम आ चुके हैं। महोदय, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, इसका क्षेत्रफल लगभग 11% है, जबकि आबादी 17% है, परंतु अन्न के उत्पादन में कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान 20% है। कृषकों की आय जहाँ 5,000 थी, वहाँ वर्तमान में 50,000 हो चुकी है। इस कॉलेज की स्थापना युवाओं के ज्ञानार्जन की प्रेरणा के साथ साथ दृढ़ राष्ट्रभक्ति, पराक्रमश के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है तथा इसे पूरा करने के लिए इसकी भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय स्वरूप की सही पहचान एवं उसकी प्रसार बहुत ही सार्थक भूमिका निभा सकता है। इससे पूरे देश में एकता की सोच को मजबूत किया जा सकता है, जिसके लिए आप लगातार प्रयत्नशील हैं और यह विद्या केंद्र राजेश परिवार आपकी भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय स्वरूप की प्रचार प्रसार में अनवरत प्रयासरत करता रहेगा। गीता कहती है, न ही ज्ञानी न सदृशम पवित्रम विद्यते, अर्थात ज्ञान के सामने पवित्र करने वाली कोई वस्तु संसार में अन्य नहीं है। ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही कल्याण है। पिछले लगातार 3 वर्षों से जब जब कोई कार्यक्रम होता था, तब यहाँ के सभी शिक्षक एवं विद्यार्थीगण, शिक्षार्थीगण, विशेषकर युवा छात्र नेताओं के द्वारा मुझ पर बार बार यह कहा जा रहा था, महोदय, माननीय मुख्यमंत्री को इस परिसर में लाया जाए। अज्ञानता एवं नकारात्मक प्रवृत्तियों से संघर्ष करने के लिए एवं समाज को एक दिशा निर्देश देने के लिए जब एक ब्रह्मर्ष समाज के लिए उतरता है, समाज सेवा के लिए उतरता है, तब ऐसे विश्वामित्र को राजर्षि कहा गया। 19वीं शताब्दी में जब इस कॉलेज की स्थापना की गई, तब सामाजिक, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक कार्यों को देखते हुए इसी कॉलेज परिसर के समाज में उदय प्रताप जूदेव को राजर्षि की उपाधि से सम्मानित किया गया। महोदय, हम सभी उदय प्रताप कॉलेज का यह समाज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को राजर्षि के संबोधन से संबोधित करते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि राजेश परिवार कि हम सभी शिक्षक शिक्षार्थी आपके राष्ट्रीय सांस्कृतिक विकास में एवं आपके संघर्ष में हमेशा साथ हैं। मानवता के विकास के लिए सभी को एक साथ करने के लिए आगे बढ़े। शक्ति के विद्युत कण जो विकल्प बिखरे हैं वो निरुपाय, समन्वय उनका करें समझ, विजयी मानवता हो जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद न्यायमूर्ति एस.के. सिंह जी। आज यह मंच समृद्ध है क्योंकि उत्तर प्रदेश के सुशासन के 2 मंत्री माननीय रविंद्र जायसवाल जी, माननीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी यहाँ मौजूद हैं। इस क्रम में मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ माननीय रविंद्र जायसवाल जी को। उदय प्रताप कॉलेज के वार्षिक उत्सव के अवसर पर यहाँ के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, मंचासीन पवन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीपी सिंह जी, मंचासीन पवन समिति के सचिव न्यायमूर्ति एस.के. सिंह जी, हमारे मित्र प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर मिश्रा जी, ज्येष्ठ महानगर के काशी विद्यापीठ के प्राचार्य ए.के. त्यागी जी, यहाँ पर उपस्थित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र जी, भाई रमेश जी, सामने बच्चे सभी सम्मानित विधायकगण, मेयर साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी सम्मानित शिक्षक भाई बहनों और देश के प्रमुख छात्र छात्राओं, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं हरासी जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ बताना चाहूँगी महाराज जी, उदय प्रताप कॉलेज से पूरे देश में हजारों लाखों संख्या में कृषि एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट निकले, चाहे भारत सरकार का हो चाहे प्रदेश सरकार का हो, कोई भी कृषि विभाग हो, वहाँ का साइंटिस्ट यूपी कॉलेज से निकलता है। इस बात का फख्र होता है जब पूछते कि आप कहा कि मैं कहता हूँ यूपी कॉलेज मेरे विधानसभा का है,
तो देश के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी अगर है तो यूपी कॉलेज भी है। यूपी कॉलेज का डेली का खोआ भूजते भूजते लाल पेड़ा का नाम हो गया, पूरे विश्व में लाल पेड़ा प्रसिद्ध हो गया। बाबा के मंदिर में लाल पेड़ा कहा जाता है। यहाँ की पहचान यूपी कॉलेज से, नर्सरी से, यहाँ से न जाने कितने हाथी के, बास्केटबॉल के, वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसी राशि जी के नर्सरी दिया, न जाने कितने प्रोडक्शन दिया, न जाने कितने अमीन अवार्डी दिया। और राजनीति के क्षेत्र में भी यहाँ से शिक्षा लेकर के प्रधानमंत्री और दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री भी यूपी कॉलेज में दिया है। इसके लिए राजनीति के चरणों में प्रणाम करता हूं। अगर ये ना होता तो कई लाख परिवार शिक्षा से वंचित होता। 2009 में जो कल्पना किया था रशीद जी ने, उस कारण से कई लाख लोगों को शिक्षा मिला, रोजगार मिला और देश को साइंटिस्ट मिला, देश को अच्छे कार्यकर्ता के रूप में लोग मिले। मैं पुनः नमन करते हुए आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश में अलग अलग कई बदलाव करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास बना दिया। पहली बार पहले यहाँ पर 30 यूनिवर्सिटी, आज पूरे देश में जितने प्रदेश है सबसे अधिक हमारे यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश के अंदर बना दी गई है। महाराज जी विचार कर रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी। पहले क्या था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, अब महाराज जी लेके आ रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी। यानी अब तक क्या था परंपरा, एक यूनिवर्सिटी के 12 जिले, 6 लाख बच्चे, केवल प्रिंटिंग मशीन बना था। महाराज जी को लगा कि देश के भविष्य के लिए अच्छे यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, तो महाराज जी महाराज जी निवेदन करना चाहूंगा 100 एकड़ में यूपी कॉलेज है, इसको भी यूनिवर्सिटी बनाने का विचार करना चाहिए। जब यहाँ पर न्यायमूर्ति बैठे हो और लास्ट का पाठ्यक्रम बना हो, यह ठीक नहीं है। जब अध्यक्ष और सचिव न्यायमूर्ति है तो लॉ कॉलेज यहाँ चलना चाहिए। महाराज जी ने नारा दिया था, मेरा मानना है कि यहाँ पर इतिहास के बच्चे हैं, इतिहास के शिक्षक हैं, लेकिन नारा दिया था महाराज जी, क्या नारा दिए थे, बटोगे तो ये नारा नहीं था, ये इतिहास था। काशी के अंदर भारत माता का मंदिर है, वह मंदिर में कौन कौन गए होंगे हाथ बदलना भी है, आप नहीं गए, जहां हम बता रहे हैं आपको। 1915 का नक्शा भारत का था, उस नक्शे को बनाया गया उसको है। आज जो हमारे भारत का मैप है वो 47 का है। 15 में क्या था भारत के अंदर, जो जाते हैं वहां पर देखिएगा पुनः हमारे निगाह से। तो 15 के नक्शे में भारत के 1915 के मैप से बनाया गया है। पाकिस्तान हमारा है बांग्लादेश हमारा है, अफगानिस्तान हमारा, श्रीलंका हमारा, नेपाल हमारा, बर्मा। बढ़ गए तो कट गए, बढ़ गए तो कट गए। भारत की सीमा छोटी हो गई। इतिहास वहां बताता है, इतिहास बताता है एक और युद्ध अकबर और राणा प्रताप का। अकबर के बाबा बाबर जब विस्तार करने लगे तो महाराणा प्रताप के बाबा सांगा ने उनको रोका, आगे नहीं बढ़ने दिया। अकबर आते हैं, अकबर विस्तार करते हैं और विस्तार करके छोटी छोटी रियासत को जाति जाति बांट करके अपने विलय करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। लगा महाराणा प्रताप को कि यह पूरा जो हमारा अकबर का है कार्रवाई बढ़ता जाएगा। वह निकल के किले से, निकल के महल से जंगल में जाते हैं और कोल भील आदिवासी सबको जोड़ते हैं और एक होते हैं। तो हल्दी घाटी में अकबर को रोकने में सफल रहते हैं। महाराज जी यही कर रहे हैं, भारत अब कटने नहीं पाएगा, बटने नहीं पाएगा, एक रहो अनेक, एक रहो हम आगे बढ़ेंगे, ये महाराज जी कर रहे हैं। और महाराज जी भी मुख्यमंत्री कार्यालय से नई शर्त के माध्यम से प्रदेश को चला रहे हैं, जंगल आदिवासियों को जोड़ रहे हैं और मठ से प्रदेश का संचालन कर रहे हैं। इसलिए आज जो इतिहास बन रहा है हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए है। आपका अभिनंदन है, वंदन, धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ माननीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी।
श्री राम मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। हम 25 करोड़ की जनसंख्या के 26 करोड़ के जीडीपी वाले उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हमारे पास राष्ट्रीय एकता और सुशासन की जमीन है, क्योंकि हमें बटोगे तो कटोगे पर यकीन है। हमारे कुशल प्रशासक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी तुलना आज देवानाम प्रिय सम्राट अशोक एवं हैंदव धर्म उद्धारक छत्रपति शिवाजी से की जाए। मैं यहाँ आमंत्रित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के। माननीय मुख्यमंत्री। उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे उदय प्रताप शिक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री डीपी सिंह जी, सचिव उदय प्रताप शिक्षा समिति न्यायमूर्ति एसके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, यहाँ के स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्टाम्प और न्यायालय पंजीयन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, चौधरी सिंह जी, सुशील सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, वाराणसी के महापौर श्री तिवारी जी, उदय प्रताप कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, प्रधानाचार्य उदय प्रताप इंटर कॉलेज डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह जी, आज के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले उदय प्रताप शिक्षा समिति और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं को उदय प्रताप शिक्षा समिति के 115 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। यूपी कॉलेज का नाम शिक्षा जगत का एक चमकता हुआ सितारा है और गत एक सदी में शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में उदय प्रताप कॉलेज ने
जो कार्य किए, मुझे लगता है कि केवल वाराणसी ही नहीं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश इसके प्रति विनम्र भाव के साथ अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा। 1909 में वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना हो, एक शिक्षण संस्थान स्थापित हो, ये कल्पना अपने आप में उस समय के उन महापुरुषों की और खासतौर पर राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव जी के विराट व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करता है, जिनके मन में एक भाव रहा होगा कि हमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावी भारत के निर्माण के लिए एक ऐसी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था देनी है जो देश की आजादी के आंदोलन को तो एक गति दे ही सके, आवश्यकता पड़ने पर हर एक क्षेत्र में इस देश को योग्य नागरिक भी दे सके। और यही कारण है कि 1909 में जो नींव यहां रखी थी, बाबा विश्वनाथ के इस पावन स्थली पर पिछले 115 वर्षों से जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो उदय प्रताप कॉलेज से जुड़े हुए जो प्रशिक्षित और शिक्षित, जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, कृषि के क्षेत्र में हो, डेयरी के क्षेत्र में हो या जीवन के प्रत्येक अन्य क्षेत्र में, वो हम सबको देखने को मिलता है। पूरे देश के अंदर भी और राज्य के अंदर तो अक्सर उन लोगों से मुझे एक संवाद और संपर्क होने का मेरा अवसर प्राप्त होता रहता है। मैं आज सुबह ही जब इस कार्यक्रम के लिए गोरखपुर से प्रस्थान कर रहा था तो गोरखपुर में मंदिर के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं उनका नाम भी उदय प्रताप सिंह है। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह वह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो आज सुबह सुबह, उनकी उम्र इस समय लगभग 95 साल है, वे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आज आप यूपी कॉलेज जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं उसी कॉलेज में 5 वर्ष रह करके पढ़ा हूं। यानी हर व्यक्ति के मन में, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी गोरखपुर में रहते हैं और गणित के बहुत विद्वान आदमी थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैथ्स जो डिपार्टमेंट है उसके वह हेड थे, डीन थे, वहां के प्रो वाइस चांसलर थे। बाद में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वे वाइस चांसलर बने और वर्तमान में गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं स्वयं उनकी बातों को देख करके कि जो व्यक्ति स्वयं एक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद आज 95 वर्ष की उम्र में भी अपनी उस पुरातन संस्था को स्मरण कर रहा हो, तो मुझे बताने लग गए हो, कहने लगे साहब हम घुड़सवारी भी वहां करते थे, वहां पे हमारे समय में खेल के कार्यक्रम इस प्रकार के थे, संध्या वंदन के ये नियम थे, ये सारे कार्यक्रम वहां इस रूप में होते थे।
ये बातें बताती है कि किस पवित्र उद्देश्य के साथ राजर्षि ने इस पावन सांस्कृतिक राजधानी में इस संस्था की नींव रखी और देश को एक शिक्षित और प्रशिक्षित युवा देकर के, आत्मनिर्भर युवा देकर के, स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रभक्त नौजवानों की पीढ़ी को इस संस्था के माध्यम से तैयार करने का कार्य किया। याद रखना, युवा शक्ति की उपेक्षा करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उनकी भावनाओं को सम्मान देना होगा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर देने होंगे। हम उनकी भावनाओं को कैद करके नहीं रख सकते, उनके आगे बढ़ने की संभावना को हम बाधित नहीं कर सकते, उसमें बैरियर नहीं लगा सकते, और ये हमें कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, दुनिया के अंदर किसी भी देश ने प्रगति तब तक नहीं की है, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ा है जिस देश की युवा शक्ति कुंठित हो, जिस देश की युवा शक्ति अपराध बोध से ग्रसित हो, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जहां की युवा शक्ति दिग्भ्रमित हो। और इसलिए जब भी परिवर्तन हुआ है, भविष्य में भी जब भी परिवर्तन होगा, हमारी युवा शक्ति करेगी, और उस युवा शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में हमारे संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। याद करिए, जब भगवान राम ने निस्सरहीन करो वही का संकल्प किया था, क्या उम्र थी उनकी कि मैं इस धरती से राक्षसों का अंत करके ऋषि मुनियों को, वनवासियों गिरवासियों को अभय प्रदान करूंगा। यह संकल्प उस उम्र में अयोध्या का राजकुमार कर रहा है। जब श्री कृष्ण संकल्प करते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तब युवा ही थे, बुजुर्ग नहीं थे। याद करिए, बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था और पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश दिया था, तब बुद्ध युवा ही थे। आदि शंकराचार्य ने तो मात्र 32 वर्ष की उम्र पाई थी। देश के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर डाली, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना उन्होंने फिर से कर दी। महाराणा प्रताप ने जब पहला युद्ध अकबर के खिलाफ लड़ा था, उस समय महाराणा प्रताप की उम्र मात्र 27 वर्ष थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन सब का इतिहास, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, क्या उम्र थी? 7 साल, 9 साल, 11 साल, 14 साल। ये कोई उम्र है? लेकिन देश के लिए लड़ रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे, और उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। पूरी दुनिया के अंदर वैदिक संस्कृत का उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष जीवित रहे थे, और जब उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था
जब लोग उनके बाने पर हंस रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने घोष किया था। मात्र 39 वर्ष जीवित रहे थे और दुनिया को बताया था कि हमारा सनातन धर्म क्या है। और इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया था कि भारत क्या है। उन्होंने कहा था भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए, भारत के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। 1857 के देश के प्रथम स्वातंत्र समर को स्वातंत्र समर के रूप में संबोधित करने वाले और उस पर लेखनी लिखने वाले वीर सावरकर को जब 2 आजन्म कारावास की सजा होती है तो उस समय वीर सावरकर की उम्र क्या होती है? मात्र 28 वर्ष। मात्र 28 वर्ष की उम्र में वीर सावरकर को 2 आजन्म कारावास की सजा होती है भारत की स्वाधीनता के। और ये इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। इसके साथ इस उद्घोष को करते करते फांसी के फंदे पर झूलने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ये सब युवा थे, सभी युवा थे। यानी युवाओं की ये लंबी फौज जब भी अंगड़ाई ली है, भारत आगे बढ़ा है। भारत ने एक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं और उस नए प्रतिमान को स्थापित करने के लिए ही यह वर्ष उदय प्रताप कॉलेज की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद करना, आप यहां पे अपनी स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह वर्ष राजर्षि की 175वीं वर्षगांठ का वर्ष भी है और 175 वर्ष एक उस महापुरुष का जिन्होंने यूपी कॉलेज जैसा संस्थान दिया हो वाराणसी में। वाराणसी विद्या का केंद्र प्राचीन काल से था, आधुनिक शिक्षा का भी केंद्र बिंदु बने। यह अपने आप में एक नई दिशा थी 1909 में और एक विस्तृत क्षेत्र में। आज के दिन पर हम पब्लिक स्कूल बनाते हैं, सीबीएसई का जो सबसे जो कठिन उनके नियम है कि कम से कम उसमें 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए और मुझे लगता है इनके पास यहां पे सैकड़ों एकड़ भूभाग है जहां पर बालिकाओं के भी संस्थान चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल भी चल रहा है, इंटर कॉलेज भी चल रहा है और महाविद्यालय भी चल रहा है। यहां पे स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है और भी अन्य तमाम डेयरी भी है, एग्रीकल्चर का फार्म भी है और भी कुछ चल रहा है। ये सभी कुछ यहां पे वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर एक साथ एक कैंपस के साथ ये सब जुड़े हुए हैं और सब संचालित हो रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि उनके मन में एक तड़प थी, कैसा भारत हम देना चाहते हैं। राजर्षि का जन्म और वे राजा थे भिंका स्टेट के, जो आज का श्रावस्ती जनपद है। काशी विद्या की केंद्र थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये काशी इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी। उन्होंने काशी में आकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया और काशी आज जिस रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी, 1909 में उदय प्रताप शिक्षा समिति के माध्यम से संस्थान की स्थापना और 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। काशी की दिशा से 2 महत्वपूर्ण कदम रहे हैं।
इन 100 वर्षों में अनेक विभूतियों ने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में इस संस्थान से देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया। अभी गत वर्ष ही ओलंपिक के लिए भारत को मेडल प्रदान करने वाले हॉकी के खिलाड़ी ललित उपाध्याय को हमने डिप्टी एसपी के पद से नवाजा है। जब मैं ललित उपाध्याय से बात कर रहा था तो ललित उपाध्याय ने बताया साहब मैं यूपी कॉलेज में ही पढ़ा हूं। यानी ये चीजें क्या दिखाती है कि आपके पास क्षमता है और उस क्षमता के अनुरूप अपने आप को तैयार करना। याद रखना, हम समय की गति को नहीं रोक सकते और काल का चक्र भी बड़ा विचित्र होता है। वह न किसी का इंतजार करता है और न किसी को इंतजार करने की फुर्सत देता है। जो उस प्रवाह के साथ अपने आप को लेकर के चल पड़ता है वह आगे बढ़ पाता है और जो उस प्रवाह में रुक जाता है वो पिछड़ जाता है। हमें पिछड़ना नहीं है। एक अवसर है आपके पास। मैं भी देख रहा था, मेरे पास यहां पर जब उदय प्रताप शिक्षा समिति के सचिव न्यायमूर्ति एसके सिंह जी जब अपनी बात को अपना उद्बोधन दे रहे थे, उनकी पीड़ा भी थी कि हमें इन चीजों की मान्यता चाहिए। और मुझे लगता है कि मान्यता के लिए पहले से स्थापित संस्थाएं अगर अपनी न्यूनतम अर्हता पूरी करते हैं तो उन्हें शासन की भावनाओं के अनुरूप, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, वह केवल व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए है कि कार्य की सुगमता आसान हो। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता देने के लिए आज के दिन पर हमें इतना मोटा पोथा की बजाय एक पेज की मान्यता का कागज भरना चाहिए और एफिडेविट उसके साथ लगवा देना चाहिए। आप उसको ऑनलाइन करिए, सरलीकरण करिए। अगर उसके द्वारा सभी बातें सही कही गई हैं, आप एक टीम बनाइए, टीम ने सबको जायज पाया है, एक पेज में सबको मान्यता मिल जानी चाहिए। उस मोटे पोथे को कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं देखता होगा। हाँ, कुछ बाबुओं के लिए अपना टाइम पास करने का मौका जरूर मिल जाता होगा और उसको जितना सरलीकरण आप कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि उदय प्रताप कॉलेज के पास एक क्षमता है कि स्वयं में एक ऑटोनोमस सेंटर बने, कैंपस बने। किसी भी शिक्षक की सेवा पर इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है, कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है। मैं मानता हूं चैतनारायण सिंह जैसे अच्छे शिक्षक यहां इस संस्थान ने दिए हैं, वे अच्छे शिक्षक थे। अब भले ही उनका शिक्षा से दूर थोड़ा दूरी उन्होंने बना ली है, लेकिन अच्छे शिक्षक के रूप में वे जाने जाते हैं, अनुशासित शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और मैं भी इसलिए उनको सम्मान देता हूं क्योंकि मुझे बहुत पहले यहां आने का अवसर एक बार मिला था। तो जब मैं आया था तब मैं देख रहा था, उस समय चैतनारायण सिंह जी डंडा लेकर के छात्रों के साथ व्यवस्था में खड़े थे। बाद में उनको मैंने एमएलसी के रूप में भी उनके कार्यकाल को देखा। दोनों में अंतर था, एक अनुशासित शिक्षक के रूप में, एक योग्य शिक्षक के रूप में। आज जब वो आते हैं तो वो फिर वो ट्रेड यूनियन वाली उनकी वो निचालक शुरू हो गई है। अब वो कहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। तो मैं कहता हूं कि आप ट्रेड यूनियन के नेता नहीं, आप तो एक शिक्षक हैं, आपको शिक्षक के रूप में बात करनी चाहिए। ये बोलिए कि हम पढ़ाएंगे, बच्चों के अधिक से अधिक दिन कक्षाएं चलनी चाहिए। लेकिन अगर यह संस्थान विश्वविद्यालय के रूप में, निजी विश्वविद्यालय के रूप में भी आवेदन करता है तो किसी भी शिक्षक की सेवा पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है, कोई असर विपरीत नहीं पड़ना। जो सरकार के द्वारा अनुदान मिल रहा है वो उसी प्रकार से मिलता रहेगा और उसको मुझे लगता है कि आने में किसी प्रकार की कोई बाधा कहीं नहीं आती है, बल्कि आपको एक ऑटोनॉमी मिलेगी।
आपको नए नए पाठ्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। नए उसके साथ इस कैंपस को आगे बढ़ाने का एक अवसर आपके पास होगा। अच्छे अवसर आपके पास होंगे। बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप दे पाएंगे। याद रखना, मैंने जो आपको पहले भी कहा, हमें समय के प्रवाह के साथ अपने आप को तैयार करना होगा। आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक समय था जब हम लोग एक आर्टिकल बनाने में हम लोगों को 4, 6, 10 घंटे लगते थे, 20 घंटे लगते थे। आज ऐसा कुछ नहीं। आज चैट जीपीटी में जाइए, आप जाइए, आपको 3 से 4 मिनट में ढेर सारा मटेरियल उसमें मिल जाएगा। कोई भी आर्टिकल आपको तैयार करना हो, कोई भी आलेख तैयार करना हो, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक सॉफ्टवेयर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आपको उतना बड़ा आलेख आपको मिल जाएगा। विषय है, आपको फिर अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उसको शब्दों का स्वरूप देकर के आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में युवा पीढ़ी को नहीं बताएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएंगे, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में नहीं बताएंगे, एग्रीकल्चर में जीन एडिटिंग तक पहुंच चुके हैं। किस से भागेंगे? भागने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हमें भी उसके अनुरूप अपने कैंपस को और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। उस प्रकार के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज और डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज भी हमें यहां पे तैयार करने पड़ेंगे। यहां का युवा उसके बारे में जान सकेगा तो देश और दुनिया में छाने में उसे देर नहीं लगेगी। लेकिन यह अवसर हमें देना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से भागेंगे, विज्ञान से भागेंगे, नए ज्ञान से भागेंगे, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। हमें उसके साथ, उससे 10 कदम आगे चल करके बढ़ने की आवश्यकता है। और वही संस्थान को भी एक नई पहचान दिलाएगा। और इस संस्थान से निकला हुआ जो छात्र होगा, जो योग्य नागरिक होगा, वही यहां की पहचान होगी। आपके होर्डिंग, आपके बैनर, आपके विज्ञापन, आपकी पहचान अस्थायी रूप से नहीं बन सकते। आपका पहचान का माध्यम बनेगा जो स्नातक यहां से जाएगा, जो योग्य नागरिक इस संस्थान से जाएगा, वो आपकी पहचान को दे देगा। और वह पहचान संस्थान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। और मैं कहूंगा कि उदय प्रताप कॉलेज के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं है। जब राजर्षि की 175वीं जयंती का कार्यक्रम, जन्म जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, उन स्थितियों में संस्थान को निर्णय लेकर के आप शिक्षक संघ के साथ बैठिए, आप सरकार के साथ बैठिए, प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करिए। मुझे लगता है कि आपको विश्वविद्यालय बनने में कोई देर नहीं लगने वाली, कोई देर नहीं लगने वाली। आपकी मान्यता की औपचारिकताओं के लिए एक सेल्फ सफिशिएंट एक मॉडल आप दे पाएंगे। स्वयं में सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल आपका होगा। आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। मान्यता के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। एफिलिएशन के लिए आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। आप फिर लॉ के 5 इयर्स कोर्स को चलाइए। आप यहां पे शिक्षा संकाय में भी आप जो नए नए सुधार हो रहे हैं, इस दिशा में भी आप आगे बढ़िए। आप यहां पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, रोबोटिक टेक्नोलॉजी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, इसी प्रकार से चैट जीपीटी को लेकर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के, इन सभी को लेकर के
मेडिकल के फील्ड में हो रहे नए नए कार्यों को लेकर के अपने कार्यक्रमों को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखना, शहर के अंदर तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय की मान्यता के लिए मात्र 20 एकड़ की रिक्वायरमेंट की है, मात्र 20 एकड़। ग्रामीण क्षेत्र में 50 एकड़ है, ये तो ऐसे भी जिला मुख्यालय है, यहां पे तो मात्र 20 एकड़ में ही आपका विश्वविद्यालय बन सकता है। आप अगर पब्लिक स्कूल को अलग कर देंगे, इंटर कॉलेज को अलग कर देंगे, गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेज को अलग कर देंगे, तब भी 20 एकड़ में या 50 एकड़ में अगर आप अलग से भी विश्वविद्यालय बनाना चाहेंगे तो भी विश्वविद्यालय आपको मिल सकता है, बन सकता है। और जितने भी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आप चला रहे हैं सब विश्वविद्यालय से जोड़ देंगे तो हमेशा के लिए मान्यता की वो आपकी समाप्त। आप अपना निर्णय लीजिए, स्वतंत्र रूप से अपना काम करिए और क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। याद रखना, आज का समय क्वालिटी का, उत्कृष्टता का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रयास हम कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का है। और उस दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आप आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे और लोग आपके बारे, आपके पीछा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए मजबूर होंगे। हम दूसरों के पीछे न जाएं, बल्कि लोग हमारे कार्यों से हमें फॉलो करें। ऐसा आदर्श हमें प्रस्तुत करना होगा, लेकिन ये कड़ी मेहनत से होगा। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और शॉर्टकट का रास्ता किसी व्यक्ति को कभी मंजिल में नहीं पहुंचा सकता। याद रखना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम को करने के लिए तैयार रहिए, लेकिन शॉर्टकट का रास्ता कभी मत अपनाइए। नियमों का पालन करिए। शासन के नियम सुशासन की स्थापना के लिए, एक सर्वसमावेशी समाज के निर्माण के लिए होते हैं। अगर हम उसका पालन कर रहे हैं तो फिर कानून आपको पूरा संरक्षण देगा, आपको सम्मान भी देगा, आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे अवसर भी देगा। और वाराणसी में उस ऊर्जा का केंद्र बिंदु यूपी कॉलेज को बनना चाहिए। यूपी उदय प्रताप शिक्षा समिति को उसका केंद्र बिंदु बनना चाहिए। उस दिशा से जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, मुझे लगता है उस प्रयास को तत्काल आगे बढ़ाएंगे आप तो संस्थान को भी और वाराणसी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को इसका लाभ होगा। दूसरा, अपने पुरातन छात्रों को जोड़िए। जैसे आप 25 नवंबर की तिथि को अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जोड़ते हैं, ऐसे ही या तो इस समारोह में या किसी अन्य अवसर पर, राजर्षि के जन्मदिन के अवसर पर, या जो मूल दिवस है जिस दिन स्थापना हुई थी 1909 में इस संस्थान की, उस दिवस को पुरातन छात्रों को भी जोड़िए। जैसे मैं आज गोरखपुर में था, प्रोफेसर यूपी सिंह जी स्वयं मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब मैं उस संस्थान में पढ़ा हुआ हूं। ऐसे लोगों की पूरी सूची आपके पास होनी चाहिए। ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करिए, डिजिटली सबको अपने पास रखिए और फिर हर वर्ष दीजिए। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं तो उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी जोड़िए कि कौन से आपके पुरातन छात्र कहां कहां पे जीवन के अलग अलग क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे तो लोग जान पाएंगे। इस संस्थान के बारे में जानने में लोगों को और मदद मिलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके बीच में आकर के, और मैं विश्वास करूंगा कि यहां के सभी शिक्षक भी यहां की प्रबंध समिति के साथ मिलकर के एक नए प्रवेश में आगे बढ़ने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है ना कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनना चाहिए। ऐसे ही नए उत्तर प्रदेश के
यूपी कॉलेज के नए कैंपस की दिशा में हमें आगे बढ़ने की तैयारी अपनी करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं स्थापना दिवस के अवसर पर उदय प्रताप शिक्षा समिति और उससे संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पास शिक्षा समिति के सचिव न्यायमूर्ति एसके सिंह जी ने प्रतिवेदन दिया है और सरकार उसमें सकारात्मक पहल करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में पूरी मदद भी करेगी। मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि संस्थान अपने कार्यों के माध्यम से न केवल वाराणसी में बल्कि प्रदेश और देश में अपना एक बार पुनः उस गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने में सफल होगा जिसके लिए यूपी कॉलेज जाना जाता था। आप सबके प्रति बड़ी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अंत में मैं सभी विशिष्ट जनों को सादर धन्यवाद देते हुए राष्ट्रगान का सबको निवेदन करती हूँ। राष्ट्रगान।